आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी इस तरीके की है, पहले हिंदुस्तान में रियासतें होती थी। हर रियासत का एक राजा होता था, वजीर होता था, प्रजा होती थी। उसी रियासत में एक राजा था, बहुत खुशहाल, प्रजा उसकी खुशहाल, उसकी वाइफ खुशहाल, उसके वजीर प्यादे सब खुशहाल। एक दिन राजा के हाथ में एक फुंसी हुई। फुंसी मतलब एक छोटा फोड़ा फोड़ा हुआ। होने के बाद में उन्होंने देखा कि ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। एक दो दिन बाद में दूसरी हुई, लेकिन वो पहली बार सूखी नहीं। अब दूसरी हुई, तीसरे दिन तीसरी हुई, फिर चौथे दिन दो तीन और हो गई। उसके हाथ में पैर में होने लगी, वो सूख नहीं रही। उसने वजीर से कहा कि वजीर, अपनी रियासत में वैद वगैरह जो है उनको बुलाइए, कब से उनको दिखावें क्या चीज़ है। वैद ने मतलब वजीर ने जाके ऐलान किया, जो उस रियासत के अच्छे जो कुशल वैद थे उनको बुलाया गया। राजा का उसने हाथ देखा, पैर देखा। देखने के बाद में कहा कि साहब, मैं मलहम देता हूँ, उससे ठीक हो जाएंगे। उसने बड़ी मेहनत की, मलहम वगैरह बना कर उनको दी। बोले ये राजा के फोड़ों पे लगाइए, इससे आराम मिलेगा। ठीक है साहब, हुक्म की तामील हुई, सब उनके फोड़ों पे लगाई गई। लेकिन मुंशी जो फोड़े थे वो सूखने का नाम नहीं लिए। उसमें अजीब तरीके की कोई गंध आने लगी। गंध भी इस तरीके की कि सहन न हो। मगर राजा के तो हाथ में पैरों में था, तो वो तो उसका आदी हो गया। लेकिन जो उनके सामने बैठे उनको गंध बर्दाश्त न हो। अब राजा को कैसे बोले कि आपके इन फोड़ों में से गंध आ रही है। शयन कक्ष में जब रात को वो गया, रानी वहाँ बैठी हुई थी, उसने जब देखा कि बादशाह सलामत अंदर आए, आते ही एक अजीब टाइप की बदबू उनको नजर आई, उसके कान में नाक में आई। उसने देखा, बोला कि बादशाह सलामत, आपके हाथ और पैरों में और मुझे लगता है पूरे शरीर में बदबू आ रही है। बोले रानी, आप क्या बोल रही हैं? मैंने तो वैद्य ने जो दवाई दी है वो मैंने लगाई है, उससे तो आराम मुझे कुछ महसूस हो रहा। बोला आपका जो ये फोड़े वगैरह हैं ये सूख नहीं रहे हैं, वो इसी के अंदर से बदबू आ रही है। बोले ठीक है, मैं देखता हूँ। आप एक काम कीजिए, आज आप यहाँ सैन कैच में सोइए, मैं दूसरे में चली जाती हूँ। ऐसा कह के वो चली गई। अब बादशाह सलामत सोचने लगा कि वाकई मेरे शरीर में से बदबू आ रही है। आज रानी एक पल मुझे नहीं देखे रह नहीं सकती थी, आज वो मुझे छोड़ के चली गई दूसरे सैन कैच में जाने के लिए। जरूर इसका मतलब मेरे शरीर में से बदबू आ रही है। दूसरे दिन सुबह वजीर को बुलाया गया। वजीर को कहा कि वजीर देखो यार, क्या बात है, ये जो वैद्य ने मलहम दी है लेकिन वो सूखी नहीं है, और फोड़े भी नहीं सूख रहे हैं, और बदबू मेरे शरीर से आने लगी। वजीर भी अब क्या बोले, क्योंकि उसको खुद महसूस हो रहा है कि राजा के शरीर से बदबू आ रही है। ऐसे करते करते 6-7 दिन निकल गए। अब उसके हाथों में, पैरों में, शरीर में, मुंह पर उस टाइप के फोड़े होने लगे, और फोड़े होने से उसकी बेचैनी होने लगी। उसमें खून भी निकले, मवाद भी निकले, और वो जो मवाद थी वही एक बदबू का कारण थी। अब राजा ने कहा कि वैद्य को, कि वजीर को कहा कि वजीर एक काम करो और वैद्यों को बुलाओ, और रियासत में पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे शरीर में इस टाइप की कोई बदबू आ रही है। ठीक है, गोपनीयता रखी गई। 3-4 वैद्यों को और बुलाया गया, बुला के उनको दिखाया गया।
वैद्यों ने देखा, देख के कहा साहब ये चीज़ हमारे भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसको हमारे वैद्य शास्त्र में इसे कोड कहते हैं। बोले कोड? हाँ बादशाह सलामत, ये कोड है, ये आपके पूरे शरीर के अंदर इस टाइप का होगा, आपको खुद बेचैनी लगने लगेगी, और इसके जो ये फोड़े कभी सूखेंगे नहीं। तो बोले कि अगर कोड है तो इसका आखिर इलाज क्या है? बादशाह सलामत, हमारे वेद शास्त्र में इसका इलाज नहीं है। बोले वाकई तुम्हारे वेद शास्त्र में इसका इलाज नहीं है? बोले नहीं हुजूर, हमारे होता तो मैं आपको छोड़ता क्या, मैं पहले वो इलाज करवाता, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि इसके कोई काट है क्या। इतना करके वो 4 वैद्य आए थे, चारों उनको संतावना दे के राजा को चले गए। अब देख रहा राजा, सोच रहा है कि उसके बच्चे भी उसके पास नहीं आ रहे हैं, उसकी जो रानियाँ थी वो भी उससे दूर भाग रही है, वजीर भी कम से कम 10 फुट दूर से ही बात कर रहा है, तो उसको महसूस नहीं हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि इससे गंध है इसके शरीर में। अब बादशाह सलामत अंदर ही अंदर सोचने लगता है मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो सोचता है कि अगर हमारे रियासत का पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे कि राजा की कोड हो रखा है। अब उसने सोचा कि आज रात मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, महल वगैरह वजीर वगैरह रियासत को छोड़ के चल जाऊँगा। अंदर आत्मा बोलती है कि तुम इतना ऐशो आराम छोड़ के कहाँ जाओगे। उसने कहा वो फिर दूसरी उसकी वो अंतरात्मा बोलती है कि जाना तो पड़ेगा, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा शरीर तुमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे रोग लगा वैद्य शास्त्र ने कह दिया है, वैद्यों ने, कि इसका कोई इलाज नहीं है। इतना होने के बाद अब वो रात का इंतजार करता है। रात की पहली पहर आती है करीब 1 बजे। उस समय वो अकेला किसी को बोले बिना घोड़े के तबेले में जाता है, वहाँ से एक अच्छा घोड़ा लेता है, वो लेके उस पर बैठता है। मुझे लगता मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, इसकी आगे की कहानी मैं कल आपको बताऊंगा, जरूर सुनिएगा, बहुत रोचक है।